अब देखो हमने पता है इनकम के बेस पे गुड्स को दो तरह डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका इनकम फैक्ट नेगेटिव होता है, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो पॉजिटिव होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। तो जैसे वाई पे कितनी डिमांड थी, डी, इनकम बढ़ी वाई बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स में, इनकम फैक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स क्या होती है जिनका इनकम फैक्ट नेगेटिव होता है, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन इनकम। भाई वाई डिमांड पे, वाई इनकम पे डिमांड क्यू थी, इनकम वाई वन होगी, डिमांड क्यू वन होगी। जैसे मैंने बताया था मोटा अनाज, टोन मिल्क, अगर आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं करता, उसको छोड़ के अच्छी गुड्स की डिमांड करता है। तो मतलब इस पे इनकम के बेस पे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। अब इसके बेस पे अगर हम उसकी बात करें, इफेक्ट क्या होता है इसका, कि वे चेंज इन इनकम का नॉर्मल गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इनकम राइज करती है तो उसी, अगर इनकम इंक्रीज इन इनकम, एज इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर ओके नॉर्मल गुड्स बढ़ जाती है, उसी प्राइस पे जो क्यू डिमांड थी उसी प्राइस पे क्यू वन डिमांड हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताते हैं कि भाई जैसे हम एप्पल कंज्यूम करते थे, कंज्यूमर की इनकम 20,000 थी तो महीने में 5 किलो एप्पल ले जाता था, अलग डेट पे टोटल मिला के इनकम उसकी 40,000 हो गई, तो वो 5 किलो की जगह 8 किलो एप्पल ले जाने लगा घर में महीने में। उसका मतलब क्या हो, वो गुड्स नॉर्मल गुड्स होगी कि गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी इनकम राइज कर गई इसलिए उसने उसकी डिमांड राइज कर दी। तो पहले पी कीमत पे क्यू डिमांड थी, ये डिमांड करवा रहा था, अब उसी कीमत पे बढ़ के क्यू वन होगी, डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हुआ, कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो गया। ऐसी अगर हम बात डिक्रीज की करें तो डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज में रिवर्स हो जाएगा, ये डिमांड कर्व इधर हो जाएगा, इनकम कम होगी, गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, उसने गुड्स की डिमांड कम कर दी। विद द फॉल इन इनकम द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स फॉल फ्रॉम क्यू टू क्यू वन द सेम प्राइस। ठीक है, एक बार इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर इनकम इंक्रीज करती है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो देखो पी प्राइस पे पहले डिमांड, टीवी की डिमांड कितनी थी, ओ क्यू, इनकम कम हुई तो डिमांड कम होकर ओ क्यू वन होगी, तो डिमांड का इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें इनकम फैक्ट नेगेटिव होता है। अगर इनकम राइज करती है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर डिक्रीजिंग डिमांड की बात करें तो डिक्रीज डिमांड होती है तो उसकी डिमांड, उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो पी पे पहले क्यू थी और पी पे ये डिमांड कर्व था, पी पे क्यू वन हो गई तो अब डिमांड कर्व ये बन गया। तो उसमें डिक्रीज इन डिमांड में गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, बस ये डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम में ग्राफिकली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द चेंज इन इनकम इफेक्ट ऑन गुड्स और नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स सॉरी, तो आपको इस तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स में वैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, तो एक बार ये देख लो अच्छी तरह से, एक बार देखिए फिर आगे देखते हैं। अब लास्ट में पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसके क्या रीजन होते हैं, और ग्राफ अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसके क्या रीजन होते हैं। बस एक तरह से ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है बस आपको। देखो राइटवर्ड शिफ्ट होने क्या रीजन है, देखें इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स में इंक्रीज इन इनकम, इंफीरियर गुड्स में डिक्रीज। तो ऐसे रीजन कई बार पूछे जाते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट होने को 4 रीजन बताओ, तो आप ये कर सकते हो। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के इसका ही रिवर्स रीजन दे रखे हैं आपके, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जहाँ पे इंक्रीज है यहाँ पे डिक्रीज आ गया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ डिक्रीज था, तो जो ये पॉइंट है इसका रिवर्स हो जाएगा, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो कई बार राइट द वन एग्जांपल आते हैं कि व्हाई द राइट द एग्जांपल फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। ठीक है, इस तरह तो इस चैप्टर में इस तरह से टॉपिक है हमारा।